कि आप भी स्टॉक मार्केट में लॉसेस कर रहे हो। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर डिसिप्लिनली सीखते हैं, सब कुछ करते हैं, सीखने के बाद उसको बैक टेस्ट नहीं करते हैं। और सीख भी कैसे करते हैं, यूट्यूब वीडियोस में कहीं सीखने गए तो आगे बढ़ा बढ़ा के, ऐसा मत करिए। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में सिखाने वाला हूँ। मैं प्रॉपर अच्छे से एक सिंपल लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश किया हूँ। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। पूरा देखिए। मैं कैंडल स्टिक से ज़्यादा एक साइकोलॉजी, उस पैटर्न के पीछे साइकोलॉजी क्या होता है वो सब सिखाया हूँ। इसको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप पैटर्न्स कितना सीखो, लाखों का पैटर्न्स होंगे, सब कुछ तो नहीं सीख सकते ना। तो उसका लॉजिक समझोगे ना तो आप आराम से सीख सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में, पूरा एंड तक देखिए। शायद लंबा होगा वीडियो, पर पेशेंस के साथ एक पूरा वीडियो देखिए। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई भी डाउट है तो भी। चले चलते वीडियो में। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स होता क्या है? कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स ना, हम हम अभी चार्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं, कुछ कैंडल्स के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये हाई होता है, ये लो होता है, ये क्लोज ओपन, इसको हम आगे समझेंगे। तो हम कैंडल के हिसाब से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो उस कैंडल में जो पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, उन उस जो पैटर्न मतलब कोई भी एक, मान लो कि मैं कोई एक कैंडल बनता है, जैसे भी कोई भी एक शेप का हो, उसको मैं रिसर्च करूंगा। इस कैंडल को रिसर्च करके फिर मैं क्या करूंगा, इसका बैक टेस्टिंग करूंगा और आगे ये कैंडल कैसे बिहेव करता है चेक करूंगा। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही इसका मैं रिसर्च करूंगा, इसका रिजल्ट क्या है चेक करूंगा, उसके हिसाब से मैं इसको एक नाम दूंगा और उसके हिसाब से मैं ट्रेड करूंगा। इसको ही हम बोलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। वो एक पैटर्न बना रहा है, उस पैटर्न का एक रीजन है और उस पैटर्न का एक रिजल्ट है। तो इसको सीखना क्यों जरूरी है? ये सीखना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये जो पैटर्न है ये फ्यूचर में भी काम करता है। मतलब हिस्ट्री रिपीट्स, ऐसा मतलब जो पास्ट में हुआ है वैसे ही आगे भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि होगा ही, हो सकता है। इसके हिसाब से हम कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। डोंट वरी, मैं पूरा आपको अच्छे से समझाऊंगा, हर एक का लॉजिक समझाऊंगा, उसके पीछे का साइकोलॉजी समझाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए, पूरे वीडियो देखिए, हाफ में स्किप मत करिए। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर मेरे साथ जुड़िए। चलिए चलते हैं आगे। तो पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि कैंडल होता क्या है। कैंडल ना चार चीजों से बनता है। ये एक है हाई, लो, ओपन, क्लोज। इसके बेसिस पे हम बताते हैं कि बेरिश कैंडल है या बुलिश कैंडल है। इसको समझना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक पैटर्न समझने से पहले हमें इसको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, बुलिश पैटर्न के लिए क्या होना चाहिए, मार्केट मान लो कि यहाँ पे ओपन हुआ, 100 पे ओपन हुआ, तो अगर उसको बुलिश बोलेंगे, बुलिश मतलब क्या, बायर्स अगर मानेंगे बायर्स ज्यादा है तो ये एटलीस्ट 100 के ऊपर क्लोज देना चाहिए। मतलब मान लो कि 101 पे क्लोजिंग देता है, ये 101 यहाँ पे, तो हाई कितना भी लगाए, लो कितना भी लगाए, क्लोज जो है वो ओपन से भी ऊपर है, तो इसको हम बुलिश कैंडल बोलेंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हर चार्ट में ये ग्रीन ही रहता है, ठीक है। कुछ लोग ब्लैक यूज करते हैं, कुछ लोग व्हाइट यूज करते हैं, कलर आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं, बस ये लॉजिक समझिए। तो बेरिश क्या होगा, बेरिश जो है ये क्लोजिंग जो रहता है वो ओपन से भी छोटा होना चाहिए। इसका मतलब मान लो कि यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 100 पे, तो कम से कम क्लोज जो है वो इसके नीचे होना चाहिए, मान लो कि 100 के नीचे, 99, यहाँ पे 99, यहाँ पे 101, यहाँ पे 99, इसको बोलेंगे बियरिश कैंडल। बस इसको समझना है। अब ये विक कितना बड़ा बन रहा है, बॉडी कितना बन रहा है, उसके हिसाब से हम बायर और सेलर का साइकोलॉजी समझ सकते हैं। तो मान लो अभी क्या बोल रहा था मैं, यहाँ पे ओपन हुआ था, ओपन हुआ, फिर अगर क्लोजिंग बहुत ओपन से बहुत ही दूर है, मान लो कि बहुत दूर है, तो क्या हुआ, बायर्स बहुत स्ट्रांग है, मतलब मार्केट अब आगे की तरफ बढ़ सकती है, यहाँ पे बायर्स बहुत स्ट्रांग है। अब मान लो यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, ठीक है, आसपास ही है, दोनों साथ में है, पर जो लो है वो बहुत दूर है। अब क्या होगा, अभी भी बायर्स ज्यादा बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज यहाँ तक सेलर्स लेके गए थे, पर क्लोजिंग यहाँ पे नहीं हुआ, क्लोजिंग क्या हुआ, ऊपर की तरफ ही हुआ फिर से। इसके हिसाब से समझना पड़ेगा। चलिए मैं एक टॉपिक समझाता हूँ इसमें, कैंडल स्टिक बेसिक्स में, कैंडल स्टिक्स स्ट्रेंथ, ठीक है। कैंडल स्टिक का स्ट्रेंथ
कि कौन सा कैंडल स्ट्रांग होता है। मान लो बॉडी बड़ा है, विक नहीं है, या एक नेग्लिजिबल विक, एक छोटा सा विक है, तो इसको हम बहुत स्ट्रांग माना जाएगा अगर बहुत बड़ा बॉडी है तो। अगर बुलिश है तो बुलिश स्ट्रेंथ में बुलिश में होगा, बियरिश है तो बियरिश में स्ट्रेंथ होगा। अब मान लो कि बॉडी बड़ा है पर विक भी थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, ज्यादा नहीं, इससे भी थोड़ा बड़ा है, तो इस कैंडल से भी ये कैंडल थोड़ा वीक होगा, थोड़ा मतलब इससे भी ये ज्यादा स्ट्रांग है। अगर ये दोनों बन रहा है, मान लो कि ये दोनों बन रहे हैं, तो हम इसको ज्यादा वैल्यू देंगे। उसके बाद आता है ये वाला, ठीक है। ये जो है ये इनडिसीजन कैंडल है। यहाँ पे देख सकते हो ऊपर तक गया पर बायर्स सस्टेन नहीं हो पाए, नीचे की तरफ लेके गए, नीचे की तरफ गया पर सेलर्स सस्टेन नहीं हुआ, ऊपर की तरफ गए। तो यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग नहीं है, सेलर्स भी स्ट्रांग नहीं है, दोनों उनका इक्वल स्ट्रेंथ दिखा के यहाँ पे आसपास क्लोज किए, बड़ा विक दिए। ये देख सकते हो, ये इनडिसीजन कैंडल बोलते हैं हम इसको। तो इसके आगे जो क्या करना है वो उसके हिसाब से होगा। तो चलिए एक और है, ऐसा ऐसा कैंडल है, ये इससे भी स्ट्रांग होगा, इससे थोड़ा वीक होगा, इससे ये ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक नीचे की तरफ आता है, ये भी स्ट्रांग होगा, पर ये बुलिश में इस कैंडल से भी ज्यादा ये स्ट्रांग होता है, बियरिश में इस कैंडल से भी ज्यादा ये स्ट्रांग होता है। वो सब आगे सब पढ़ेंगे, ये दोनों कैंडल जो है आगे आता है, उसको आगे पढ़ेंगे। ये बस आपको लॉजिक समझ लीजिए, कैंडल से क्या होता है, इसका पीछे का साइकोलॉजी समझना है, मेन चीज साइकोलॉजी। यहाँ पे बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं, अगर ये आप अच्छे से समझेंगे ना, तो आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ना इंडिकेटर्स की, ना पैटर्न्स की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। पर लोग क्या करते हैं ना, इसको ही समझने में गलती करते हैं, इसको समझने में गलती करते हैं। तो चलिए चलते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स में। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स में हम आज बुलिश रिवर्सल और बियरिश रिवर्सल के पैटर्न्स देखेंगे। ये आगे क्या है वो आगे पढ़ेंगे, अभी कुछ देखेंगे नहीं, सिर्फ नाम एक बार देख लीजिए पॉज करके। पहला वाला है बुलिश रिवर्सल। बुलिश रिवर्सल मतलब क्या होता है, मार्केट अब बुलिश की तरफ जाएगा, मतलब अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो ये क्या होगा, मार्केट अभी मान लो कि डाउन ट्रेंड है, तो कोई एक पैटर्न बनता है, उस पैटर्न के बाद मार्केट रिवर्स होगा बुलिश की तरफ, मतलब अप ट्रेंड की तरफ। सेम वैसे ही बेरिश, मार्केट अप ट्रेंड में था, ऐसे पैटर्न्स बनते हैं, तो मार्केट रिवर्स होने के चांसेस बहुत है, तो वो एकदम से डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, तो ये बेरिश। तो इस चीज से अभी जो मैं इस चीज समझाया हूं आपको, इससे आप एक चीज शायद आप नोटिस कर सकते हो, जैसे ही मार्केट बनता है फिर रिवर्स हो रहा है, तो रिवर्स कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो पैटर्न कहाँ बनना चाहिए, यहीं पे, ठीक है, यहाँ पे बनना चाहिए। तो बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स, बियरिश रिवर्सल पैटर्न्स, ये हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में, अप ट्रेंड के टॉप में, हमेशा ट्रेंड के एंड में आना चाहिए, ठीक है। अगर बीच में कहीं बनता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। सो मान लो यहाँ पे एक ऐसा ट्रेंड जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे एक वो जो भी कोई भी पैटर्न हो वो बनता है, फिर अगर मान लो कि मार्केट उसी वे में जा रहा है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं बनेगा। अगर रिवर्सल आता है तो ये वैल्यू बनेगा। तो अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि ऐसे जा रहा है तो ऊपर ही बनना चाहिए बोल रहे हो, कि मान लो कि मार्केट ऐसे जा रहा है, यहीं पे बनता है, अभी तक तो मार्केट ऊपर ही था, यहाँ पे बना, तो ये रिवर्स होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये रिवर्स होगा या ऊपर की तरफ जाएगा फिर से, ये क्वेश्चन आप आ सकता हो आपको डाउट, ये मैं आगे सिखाऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। वही मेन चीज़ है, ये कि कैंडल जो पैटर्न है उनका एक रूल्स है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल होगे। तो चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए आज अब भी समझेंगे हैमर और हैंगिंग मैन क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये और ये दोनों सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो फिर नाम क्यों अलग है, इसलिए बोल रहा हूँ नाम में कुछ नहीं है। पैटर्न को आप समझिए, कैंडल को समझिए, उसके हिसाब से काम करिए। तो ये क्या होता है, अगर मान लो कि डाउन ट्रेंड में मार्केट है, डाउन ट्रेंड होना बहुत जरूरी है ये पैटर्न्स चलने के लिए, अगर साइडवेज में आप काम कर रहे हो तो नहीं होगा, एक अच्छा ट्रेंड होना चाहिए। तो ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सब आपको समझना है, तो कमेंट में बता दीजिए, मैं उसका इस ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो मान लो अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे ये पैटर्न बनता है, ऐसा वाला कैंडल बनता है, तो इसको हम हैमर बोलते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड के ऊपर पे ये पैटर्न बनता है, ऐसा कैंडल बनता है, तो उसको हम हैंगिंग मैन बोलते हैं। तो ये समझेंगे कि इस कैंडल का लॉजिक क्या है। तो पहले मैं बता दूं, यहाँ पे देखो ओपन यहाँ पे हुआ है, बस मैं क्या बता रहा हूँ वो समझिए, ठीक है। यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट,
तो मान लो यहाँ पे ओपन हुआ, तो ओपन होते हुए क्या हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, नीचे की तरफ गया, यहाँ पे लो लगाया, मतलब यहाँ तक सेलर्स थे। सही है, यहाँ पे सेलर्स थे, तो अभी स्ट्रांग कौन है, सेलर्स है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एकदम से यहाँ पे बायर्स आए, फिर बायर्स आए, बायर्स आए, बायर्स आए, बायर्स आए, फिर यहाँ पे उसका क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे हुआ, ओपन से भी ऊपर हुआ है, ओपन एंड क्लोज ऑलमोस्ट आसपास है। सही है, तो इसमें ना बायर स्ट्रांग होंगे ना सेलर स्ट्रांग है, ऐसा डाउट आ रहा है, नहीं, यहाँ पे बायर स्ट्रांग है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग, ये क्लोज होते टाइम बायर स्ट्रांग थे, तो नेक्स्ट जब कैंडल खुलता है, तो अभी बायर स्ट्रांग है, तो उनका मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ना, तो नेक्स्ट मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, नेक्स्ट भी बायर्स ही स्ट्रांग रहेगा ना, उनका मोमेंटम अभी भी चल रहा है। मान लो कि पहले बायर्स थे, फिर एकदम से सेलर्स आ गए, एंड एट द एंड ऑफ दैट कैंडल सेलर्स ही स्ट्रांग है, तो नेक्स्ट कैंडल जो होगा वो भी सेलर्स का ही मोमेंटम रहेगा ना। इतना ही लॉजिक है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। तो इसमें कुछ रूल्स है, इसमें क्या है, क्या हाई एंड ओपन या क्लोज, यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा विक बनता है तो भी चलेगा। ये देख सकते हो, ये हैमर हथौड़ा क्या जैसा दिख रहा है, तो हथौड़ा का जैसा दिखना चाहिए, ऐसा हथौड़ा रहता है। ठीक है, ऐसा मान लो कि ऐसा हथौड़ा है, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा एक छोटा सा वो आता है ना, हाँ, तो ऐसा भी चलेगा, तो थोड़ा सा विक चलेगा, ज्यादा नहीं चाहिए। और एक और चीज, ये जो बॉडी दिख रही है और ये विक दिख रही है, ये जो विक है, ये विक है, ये विक कम से कम 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए बॉडी से भी, इस बॉडी से भी 2 गुना बड़ा होना चाहिए। ये 2 गुना अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हो, इंट्रा ट्रेडर ट्रेडर हो, तो इसको 3 गुना रखिए, 2 गुना मत रखिए, इसको 3 गुना रखिए। ये मैं पूरा बैक टेस्ट किया हूँ, ये आपको वरना फंसा देगा, आप ट्रेड में लॉसेस करते रहोगे, फिर क्या लगेगा कि ये पैटर्न जो वो काम नहीं करता है, फिर आप उसको छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होता है, ये प्रोबेबिलिटीज है, ऐसा नहीं कि 100% चलेगा ही चलेगा, नहीं, ये फेल भी होते हैं। ये एक ध्यान में रखिए, फेल तो होते ही है, कोई भी पैटर्न हो, कुछ भी हो, फेल होना ही है, फेल होंगे ही। तो कुछ भी 100% नहीं है, मैक्सिमम 75% पकड़ लो, 50% भी हो जाएगा ना प्रोबेबिलिटी, तो बड़ी बात है। फिर भी हम क्यों सीखना है, सीखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपके साइकोलॉजी के ऊपर चलेगा। अगर यहाँ पे आप छोटा लॉस दे रहे हो, 50% प्रोबेबिलिटी भी चलेगा, छोटा लॉस दे के बड़ा प्रॉफिट कर रहे हो, तो भी आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, कभी लॉसेस नहीं करोगे। तो होप आपको इसका लॉजिक समझ में आया। यहाँ पे सेलर्स आए थे, पर एट द एंड बायर्स स्ट्रांग बने, फिर वही मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा नेक्स्ट कैंडल के भी। यहाँ पे भी वैसा ही सेम है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ओपन यहाँ हुआ, ये दोनों का लॉजिक सेम है, कैंडल का दोनों का लॉजिक सेम है, तो फिर यहाँ पे बाई होगा, यहाँ पे सेल क्यों होगा वो समझाता हूँ मैं। अभी मान लो यहाँ पे, मैं इसको एक बार क्लियर करता हूँ। अभी मान लो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ पे वो पैटर्न बनता है। ठीक है, डाउन ट्रेंड में पैटर्न बना। अब देखिए, यहाँ से सेलर्स थे, पूरे सेलर्स थे, फिर भी यहाँ पे सेलर्स आए, फिर एकदम से बायर्स आए। ठीक है, तो सेलर्स का मोमेंटम खत्म हो चुका है, अब बायर्स का मोमेंटम आया। अब बायर्स का मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है, कंटिन्यू कब रहेगा, जब इसको ब्रेक करेगी। ठीक है, जब इसको ब्रेक करता है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे जा सकता है। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा लो, एंट्री होगा हाई, कैंडल का हाई ब्रेक होते ही हम एंटर करेंगे, स्टॉप लो को स्टॉप लॉस रखेंगे। तो यही सेम चीज, यही सेम कैंडल यहाँ पे क्यों उल्टा होता है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए था, यही सेम हैमर यहाँ पे बना है अप ट्रेंड में। ठीक है, फिर एट द एंड ये क्लोज होते टाइम भी सेलर्स ही आया है, बायर्स ही आया है, सॉरी, यहाँ क्लोज होते टाइम भी बायर्स ही आया है, फिर भी ये मार्केट रिवर्स क्यों करेगा। ये लॉजिक यही बोलता हूँ, ये समझना बहुत जरूरी है। मैंने क्या बोला था, मार्केट में क्लोज होते टाइम बायर्स का मोमेंटम था। ठीक है, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है, तो ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। तो अगर मान लो कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग है, तो इसके नीचे ओपन हुआ, फिर ओपन होके तुरंत नीचे की तरफ आ रहा है, तो
यहाँ पे प्रेशर तो बायर्स डाले, पर वो प्रेशर क्या कंटिन्यू हुआ? नहीं, वापस सेलर्स प्रेशर डाले। तो यहाँ पे रूल्स क्या है? बाइंग के लिए आपको हाई ब्रेक करना जरूरी है, सेलिंग के लिए आपको लो ब्रेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे कब एंट्री करोगे? जब इसका ब्रेक करता है कैंडल, नेक्स्ट कैंडल इसका ब्रेक करना चाहिए, या नेक्स्ट अगले 2-3 कैंडल में ये ब्रेक होना चाहिए। अगर 2-3 कैंडल में भी नहीं होता है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये काम नहीं करेगा अब आगे। तो यहाँ मैं वही बोल रहा था, अगर मान लो कि यहाँ पे हैमर बना, हैमर बनने के बाद यहाँ पे बायर्स इतना मोमेंटम दिखाए थे तो उनका कंटिन्यू होना चाहिए था, हुआ नहीं। मैं वही बोलता हूँ, तो कब पता चलेगा आपको कि टॉप पे नहीं बन रहा है? अगर यहाँ से हैमर बना, फिर इसको ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो ये खत्म, ये इनवैलिड हो जाएगा ये कैंडल। फिर ये फिर से ऊपर की तरफ जाते रहेगा, फिर से हम ऊपर की तरफ देखेंगे। जब तक इसका लो ब्रेक नहीं करता हम सेल्फ की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक मार्केट रिवर्स नहीं करेगा। समझ गए लॉजिक? होप आपको समझ में आया। अगर समझ में नहीं आएगा तो इसको वीडियो बार बार देखिए, जितना बार हो सकता है उतना बार देखिए और प्रैक्टिस करिए। चलिए चलते नेक्स्ट पैटर्न पे। ये है बुलिश एनगल्फिंग एंड बेरिश एनगल्फिंग। तो बुलिश एनगल्फिंग देखिए, ये एक चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो भी बुलिश पैटर्न से वो डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए बॉटम पे, बेरिश जो है वो अप ट्रेंड में बनना चाहिए टॉप पे। तो इतना बता समझ लिए, मैं आगे ये बताऊंगा नहीं, बस बस मैं इसका लॉजिक समझाते जाऊंगा, वरना ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप स्किप करोगे और पूरा भी नहीं सीख पाओगे, फिर आपका ही लॉस है, मेरा कोई लॉस नहीं है। तो चलिए समझते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पे ये सेलर्स थे, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे क्या हुआ, इतने सारे सेलर्स यहाँ पे थे, इनको बायर्स ने पूरा एनगल्फ किया। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ सेलर्स का था वो यहाँ पे पूरा एनगल्फ किया। अगर यहाँ पे देखोगे, ये जो रेड कैंडल है इसका बॉडी, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके अंदर ही है। ठीक है, कहीं पे भी बाहर नहीं जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पे इसका ये बॉडी है, पर यहाँ पे ये बॉडी है। क्या विक मैटर करेंगे? इसमें ज्यादा विक मैटर नहीं करेंगे, पर जितना विक भी बॉडी के अंदर होंगे उतना स्ट्रांग ये पैटर्न बनेगा, ये एक ध्यान में रखिए। जितना ये विक बॉडी के अंदर रहेंगे उतना ये स्ट्रांग पैटर्न बनेगा। अब अगर यहाँ पे थोड़ा भी ये थोड़ा सा ऐसे बाहर आता है तो ये थोड़ा उसका स्ट्रेंथ कम होगा। ऐसा नहीं कि ये पैटर्न चलेगा नहीं, चलेगा, पर स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा, ज्यादा नहीं। तो इसका लॉजिक समझ में आ गया। यहाँ पे सेलर्स थे, ठीक है, फिर क्या हुआ, थोड़ा मार्केट नीचे की तरफ खुला, फिर नीचे की तरफ खुलने के बाद इनका मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए था नीचे की तरफ, पर यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से बायर्स आ गए। तो बायर्स को क्या लग रहा है, ये जो प्राइस है ये उनको एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी लग रहा है उनको, ये प्राइस जो है ये सही प्राइस है करके सोच के यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एकदम से ऊपर गया, और ऊपर भी ये जो कैंडल है इसके भी ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, ये जो क्लोजिंग है ओपन, इसके भी ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तब ये पैटर्न सही बनेगा। ये ऐसा ही पैटर्न बनना चाहिए कि इसके बॉडी के अंदर इसका बॉडी आना चाहिए। वही सेम चीज बियरिश में। एंड एक और चीज, क्या यहाँ पे बेरिश कैंडल बनना जरूरी है एंड यहीं पे बुलिश ही बनना जरूरी है? हाँ, ये जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे बुलिश बनना तो जरूरी है, यहाँ पे कोई भी हो चलेगा, पर यहाँ पे बुलिश बनना बहुत जरूरी है। पर अकॉर्डिंग टू बुक्स मार्केट में ये बेरिश होना चाहिए और ये बुलिश कैंडल ही होना चाहिए। तो वैसे ही बेरिश एनगल्फिंग का सेम लॉजिक है, पर बस ट्रेंड अलग है। यहाँ पे पहले ग्रीन बनना चाहिए, फिर इनका जो मोमेंटम है ये पूरा इस कैंडल खत्म कर दिया। बस यही है, इनका जो स्ट्रेंथ था ये पूरा कैंडल यहाँ पे सेलर्स का स्ट्रेंथ आ गया। तो यहाँ पे एक नजर रखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सेलर्स का है, मान लो कि इसको स्ट्रेंथ हम क्लोज एंड ओपन के माइनस के हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ओपन 100 पे है, ठीक है, क्लोज है 105 पे। ओके, तो इसका ओपन है 110 पे, क्लोजिंग है 95 पे। तो इसका स्ट्रेंथ अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हुआ, 5। तो बुलिश का स्ट्रेंथ क्या है, बायर्स का 5 है, यहाँ पे कितना है, 15। ठीक है, यहाँ पे 15 है, तो इससे भी 3 गुना स्ट्रेंथ सेलर्स में आ रहा है। तो एक अच्छा खासा ट्रेंड में था, तो एकदम से 3 गुना स्ट्रॉन्ग
सेलर्स आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये जो प्राइस है उनको बहुत महंगा लग रहा है। करेक्ट, यहाँ पे लोगों को प्राइस ये महंगा लग रहा है, तो यहाँ पे बाई करने के लिए कोई रेडी नहीं है, तो यहाँ पे जो बायर्स थे वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए रेडी हो गए और वो बाय सेल करते जाएंगे, तो यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आने लगेगी, तो ये रिवर्स हो जाएगा। इतना ही लॉजिक है, ये लॉजिक समझिए। स्ट्रेंथ के हिसाब से समझिए, बायर्स का स्ट्रेंथ क्या है, सेलर्स का स्ट्रेंथ क्या है, इसके हिसाब से आप पढ़ोगे ना तो ये पैटर्न्स की भी जरूरत नहीं है, आप पूरा सीख जाओगे। तो इसमें अपना एंट्री एग्जिट कैसे बनेगा, इसमें कुछ नहीं है। एंट्री एग्जिट कैसे बनेगा, ये यहाँ पे दो कैंडल्स बन रहे हैं, तो दोनों का मिला के लो और हाई हम मार करेंगे। अगर मान लो इसका विक यहाँ तक है, तो इसका लो अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसका हाई अपना एंट्री रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद ही हम एंटर करेंगे, उससे पहले कभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हाई लो, लो का एंट्री होगा, हाई का या सेल रहेगा। ठीक है, तो क्या इतना एग्जैक्ट प्रॉपर बनने के बाद भी ये पैटर्न्स फेल होते हैं? हाँ फेल होते हैं, ऐसा नहीं कि फेल नहीं होंगे, फेल होते हैं पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। चलिए बात करते हैं मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में क्या है, मॉर्निंग स्टार में अगर देखोगे एक अच्छा खासा ट्रेंड के बाद बड़ा सेलिंग मोमेंटम दिखा था। मोमेंटम दिखने के बाद यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे एकदम से एक हॉल्टिंग कैंडल बनाया था। मैं बताया था, याद है आपको स्टार्टिंग में, कि ऐसा कोई कैंडल बनता है, उसका बॉडी छोटा है, विक थोड़ा बड़ा है, तो ये यहाँ पे ना सेलर स्ट्रांग है ना बायर स्ट्रांग है, बताया था। यहाँ पे देख सकते हो ना सेलर स्ट्रांग है ना बायर स्ट्रांग है, तो ये एक हॉल्टिंग है। यहाँ पे ना बायर्स भी फिक्स है कि बाय करना है कि नहीं, ना सेलर्स फिक्स है कि सेल करना है कि नहीं। तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एकदम से बायर्स आ गए, देख सकते हो यहाँ पे बायर्स आ गए। तो यहाँ पे डिसीजन नहीं था, तो ये एकदम यहाँ पे सेलर्स भी रेडी नहीं होंगे ना, सेलर्स रेडी नहीं होंगे कि क्या करना है, तो एकदम से बायर्स आएंगे, तो मार्केट में एक फियर आएगा सेलर्स को। तो क्या होगा, तो वो लोग भी बाय करने लगेंगे, तो यहाँ पे जो सेल किए होंगे वो लोग भी एग्जिट करने लगेंगे, तो मार्केट एकदम से रिवर्स हो जाएगा। और ये जो है, ये कैंडल, ये जो कैंडल है उसके भी हाफ से ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। हाफ क्यों, बिकॉज यहाँ देख सकते हो इतना बड़ा स्ट्रेंथ था उनका, तो एटलीस्ट उसके आधा स्ट्रेंथ को तो बायर्स ब्रेक करना चाहिए ना, तभी कुछ बनेगा मार्केट में। तो कैसे होगा, वरना नहीं होगा ना। अगर मान लो कि यहाँ कहीं क्लोजिंग दे देता है, तो इतना बड़ा स्ट्रेंथ में इतना छोटा क्या ही होगा, तो कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। तो इतना ही स्ट्रेंथ बायर्स का, तो एकदम से सेलर्स, इतने बड़ा स्ट्रेंथ वाले सेलर्स है, तो आराम से मार्केट को गिरा सकते हैं फिर से, तो आप ट्रैप हो जाओगे। तो ये रूल्स को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे बनेगी, लो ऑफ दिस पैटर्न, हाई ऑफ दिस पैटर्न, इसका ब्रेक करती है तो एंटर करेंगे, इसका नीचे की तरफ या सेल रखेंगे। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, ये प्रॉपर सेटअप कब बनेगा, जब ये बॉडी, इस कैंडल का बॉडी, इस कैंडल का बॉडी ओवरलैप नहीं होंगे, फिर इसका बॉडी, इसका बॉडी ओवरलैप नहीं होना चाहिए, मतलब इससे भी नीचे ओपन होना चाहिए, फिर क्लोजिंग भी इसके नीचे ही देना चाहिए। इसके ऊपर ओपन होना चाहिए और उसका क्लोजिंग इसके भी हाफ से ऊपर देना चाहिए, तभी बनेगा। ये ध्यान में रखिए, ये रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये पैटर्न्स वैसे ही कुछ सोच के बने होंगे, क्या थोड़ा ही ओवरलैप हुआ तो ये पैटर्न चलेगा, नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, नहीं चलेगा। पर ये प्रॉपर पैटर्न है, मतलब आपको बताऊं पैटर्न में भी 100% पैटर्न वाला प्रॉपर पैटर्न है। ठीक है, तो वही सेम चीज इवनिंग स्टार में, पहले स्टार्टिंग में बायर स्ट्रांग थे, फिर एकदम से एक हॉल्टिंग कैंडल बना, तो यहाँ पे कोई भी उतना स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है, फिर एकदम से सेलर्स का स्ट्रेंथ आ रहा है। तो क्या ये ग्रीन या बुलिश या बेरिश कैंडल होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कैंडल हो चलेगा, ये कलर जरूरी नहीं है ना, कोई भी कैंडल का जरूरी नहीं है। यहाँ पे भी सेम, तो चलिए यहाँ पे भी सेम, हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे, लो का या सेल रखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं इसका लो पे, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट है बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी। बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी, इट्स सेम, ये थोड़ा आपको मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार जैसा होगा। यहाँ देख सकते हो ये नीचे बना है, इस कैंडल को छोड़ छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, बस इसको देखिए, ये फर्स्ट टू कैंडल को देखिए। ये नीचे हुआ था, मान लो कि यहाँ कहीं होता है, यहाँ पे अभी भी डिसीजन नहीं है, फिर एकदम से बायर्स आए, तो क्या
मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है, हाँ हो सकता है। कब? इसका ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 50% था, यहाँ पे इसको ब्रेक करना चाहिए। तो चलिए वहीं पे जाके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना बड़ा उनका सेलर्स का मोमेंटम था, फिर मार्केट इसके नीचे भी नहीं जा पाया, इसके नीचे भी क्लोज नहीं कर पाया। तो देख सकते हो क्लोज इसका यहाँ पे हुआ, ओपन आसपास उसके आसपास है। फिर लो जो है इसका भी नीचे नहीं गया है, इसके अंदर होना चाहिए। विक जो है इसके अंदर होना चाहिए, इस विक के अंदर, ठीक है, इसके विक के अंदर। और ये जो बॉडी है इस बॉडी के अंदर होना चाहिए। मान लो कि ऐसा एक कैंडल बना है, नेक्स्ट वाला कैंडल का बॉडी है, मान लो कि यहाँ पे इसका क्लोजिंग है, तो इसके एग्जैक्ट या उसके अंदर ही ओपन होना चाहिए। अगर यहाँ कहीं होता है तो उतना वैल्यू नहीं रहेगा, अगर यहाँ पे होता है खोलता है तो ये ऑलमोस्ट आपका वही बनेगा, मॉर्निंग स्टार तो सेम ही होगा। तो इसीलिए ये अंदर होना चाहिए। तो बुलिश हरा में आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, बिकॉज ये ऑलमोस्ट मॉर्निंग स्टार जैसा बनेगा। बिकॉज मैं बोलूँ यहाँ पे एंट्री इसके ऊपर नहीं बनती है, हम एंटर हमेशा इसके ऊपर करते हैं। तो वैसे भी जिसका ऊपर जब जाता नहीं तब तक हम कुछ करने वाला नहीं है। तो वहां पे भी मॉर्निंग स्टार ऐसा ही था, यहाँ बनता है एक और कैंडल, तो इसका ऊपर जाने के बाद ही हम ट्रेड लेने वाले थे। तो इसको छोड़ सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट कुछ ही पैटर्न्स है, वो मैं एट द एंड बताऊंगा कि कितने कौन से इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है, सिर्फ उसको ही आप चाहे तो देख सकते हो, उससे भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो सेम चीज बेरिश में, इतना बड़ा बाइंग मोमेंटम के बाद ये विथ अप ट्रेंड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे विथ डाउन ट्रेंड हो रहा है, ये ध्यान में रखिए ना, अगर बता नहीं रहा हूँ इसका मतलब भूल मत जाना। तो यहाँ पे इतना अच्छा मोमेंटम के बाद यहाँ देख सकते हो एक एकदम से मोमेंटम कम होते हुए दिख रही है। तो इसका हाई भी ऊपर की तरफ भी नहीं जा पाया, और क्लोजिंग भी यहाँ कहीं आसपास दे रहा है। तो फिर जैसे ही इसका लो ब्रेक करती है तो हम एंटर कर सकते हैं। तो ओपन एंड क्लोज जो है उसके अंदर होना चाहिए, ये अपोजिट टू एनगल्फिंग भी हुआ, यहाँ पे ऑपोजिट कैंडल एंगल एनगल्फ कर रहा है, तो एनगल्फिंग का ब्रेक होना चाहिए। अगर मान लो ऐसा अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, यहाँ पे ऐसा पैटर्न बना है, अगर मान लो कि नेक्स्ट टाइम ये यहाँ पे ऊपर से ब्रेक करती है, यहाँ पे ऊपर ब्रेक करती है, तो ये कंटिन्यू होने का बहुत स्ट्रांग कंटिन्यू होगा, फिर से एक स्ट्रांग मोमेंटम में ऊपर की तरफ जाएगा। समझ गए? ये लॉजिक है, ये समझना पड़ेगा आपको। ये सब एक्सपीरियंस के साथ आएगा, पर इसको पहले समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए चलते हैं ट्विजर बॉटम। ट्विजर बॉटम में जो लो है वो सेम होना चाहिए, दो कैंडल्स का लो जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जैक्ट सेम नहीं हुआ तो भी चलेगा, पर आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, एक डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ पे एक लो लगाया, उस लो को मार्केट तोड़ नहीं पाया है। अगर ट्रेंड कंटिन्यू होता ना तो लो तोड़ना चाहिए, पर तोड़ नहीं पाया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर ऊपर की तरफ जाने लगा। तो दो जो लो लगाया उनका हाई एंड लो मार्क करेंगे, उसका ब्रेक करते हम एक ट्रेड लेंगे। सेम बियरिश में जो हाई है वो सेम होना चाहिए, दो कैंडल का हाई जो है वो सेम होना चाहिए। सेम इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट होना चाहिए, आसपास होगा तो भी चलेगा। वो कितना आसपास होगा वो आप पे डिपेंड करेगा कि कैसे आपको ट्रेड लेना है, किस पे रिस्क ज़्यादा लेना है, किस पे नहीं लेना है। अगर रिस्क नहीं लेना है तो एग्जैक्ट सेम होगा तो काफ़ी है, अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो एक दो पॉइंट की चलेगा। यहाँ देखो इन्वर्टेड हैमर एंड शूटिंग स्टार, ये उल्टा हो गया, देख सकते हो। जहां पे मैं स्टार्टिंग में बताया था ये जो कैंडल है ये बुलिश पैटर्न में ये स्ट्रांग होता है, ये जो होता है वीक होता है। तो यहाँ पे आ गया, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे ये बना, मतलब बुलिश में ये वीक है, पर बियरिश में ये स्ट्रांग है। सही है। तो अगर बियरिश में स्ट्रांग है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए था, पर क्या हुआ, मार्केट इसको भी हाई तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या हुआ, ये जो स्ट्रांगनेस था, स्ट्रेंथ था, ये अब नहीं रहा, जो सेलर्स का स्ट्रेंथ था वो नहीं रहा। जो मैं हैमर सिखाया हूँ आप एक बार जाके उस पे जाइए, उस वीडियो में वापस जाइए, पॉज करके पीछे जाइए, उसको फिर से देखिए, फिर उसी लॉजिक को आप यहाँ लगाइए। मैं इसको समझाऊंगा नहीं, बिकॉज मैं जानबूझ के नहीं समझा रहा, ऐसा नहीं कि आता नहीं है या बताना नहीं है, मैं जानबूझ के नहीं समझा रहा, क्योंकि आप समझिए फिर मुझे कमेंट में बताइए कि क्या है इसका लॉजिक। ठीक है। तो इसका हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगा। वही सेम चीज शूटिंग स्टार में, सेलर्स का स्ट्रेंथ दिख रहा है, फिर वही कंटिन्यू हो रहा है मोमेंटम।
चलते हैं बुलिश मारुबुजू एंड बियरिश मारुबुजू में। बुलिश मारुबुजू एंड बियरिश मारुबुजू देखोगे तो ये हाई एंड जो विक्स रहते हैं ना, उनका विक्स ज्यादा नहीं रहता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर विक ही नहीं है तो ये बहुत स्ट्रांग होगा, अगर थोड़ा सा विक है तो थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो विक की नहीं है तो इसको थोड़ा, विक नहीं है तो उसको बोलेंगे मारुबुजू। ठीक है, तो मैं समझाया था स्टार्टिंग में, अगर ऐसा कैंडल बनता है छोटा सा भी विक, इसको स्ट्रांग माना जाएगा। फिर अगर थोड़ा सा बड़ा विक्स बन रहा है तो उसको भी थोड़ा, इससे भी कम स्ट्रेंथ होगा। वही सेम चीज इस पे लॉजिक लगा दीजिए, सेम है। अगर वही डाउन ट्रेंड में बनता है तो एक रिवर्सल दिख सकती है, अगर टॉप अप ट्रेंड में बेरिश वाला बनता है तो नीचे की तरफ रिवर्सल दिख सकती है। बस कुछ समझाने ट्राई करूंगा, समझाना है मुझे। क्या है कि ये पैटर्न जो है ये ट्रेंड के एंड में ही बनना चाहिए, बीच में कहीं बनता है तो नहीं चलेगा। ये एक चीज, फिर पैटर्न का ब्रेकआउट देने के बाद ही हम ट्रेड लेंगे, तब तक ट्रेड नहीं लेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये पैटर्न्स फेल हो सकते हैं, ये पैटर्न्स फेल हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि होगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैटर्न्स फेल हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये काम पे नहीं है, काम का नहीं है, काम का है, इसीलिए मैं तो सिखा रहा हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको सीखने के लिए कोशिश करते हैं, इसीलिए आप भी यहाँ पे आए हो। पर वो डिपेंड करेगा आप कितना प्रॉफिट ले रहे हो और कितना लॉस ले रहे हो। पूरा मार्केट वही है। ठीक है, चार चीजों का है: छोटा लॉस, बड़ा लॉस, छोटा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट। इन चार में से ना सिर्फ आपको इसको हटाना है। जो बड़ा लॉस है ना, इसको कम करोगे ना तो आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल में जुड़े रहिए। मैं अब एक और इसी कैंडलस्टिक पैटर्न में एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, पार्ट 2, जिसमें मैं लाइव चार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा चार्ट पे आपको दिखाने की और समझाने की, और मैं एक एक पैटर्न के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा और लाइव मार्केट में मैं ट्रेड दिखा के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। तो उसके लिए आप तब आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे काम करता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिए। धन्यवाद।